सरकार अच्छा काम नहीं कर रही होती तो चुनाव क्यों जीतती? हमने जो अभी तक सुना है मतलब किसान बहुत गरीब की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वहां पर सारे अमीर किसान बैठे हुए हैं। चाहे सरकार कोई भी रही हो, हमेशा विकास कार्य होते रहे हैं। नजदीक लोकसभा चुनाव है और आज हम बिजनेसमैन, पत्रकार व आम आदमियों के बीच हैं। क्या सोच रहे हैं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितना दम दिखाने वाली है, वह समाजवादी पार्टी कितना दम दिखाएगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कितना वजूद बचा है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी को छोड़कर एनडीए के साथ जा चुकी है। उनके साथ हम बातचीत कर लेते हैं, किस तरह से इस चीज को देखते हैं। हमारे साथ बिजनेसमैन है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपको क्या लगा इस 5 साल में कितना प्रभाव पड़ा बिजनेस पर, और आप वर्तमान स्थिति को किस तरह देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं उनकी गारंटी तो है ही, प्लस अपनी जो भी हमारा इंडस्ट्रियल टाउन है वो ग्रोथ तो कर रहा है और वो दिख भी रहा है। आपने देखा भी होगा ग्राउंड पर, तो काफी अच्छा हो रहा है। जहाँ एक तरफ ये कहा जाता है कि बेरोजगारी है, तो वहां पर किस तरह से लोगों को प्रयास करने की जरूरत है, या नौकरियां नहीं है, आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, नौकरियां तो हैं, जितने लोग काबिल हैं नौकरियां सबको मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई लोग काबिल ही ना हो तो उनकी एक अलग बात है, नहीं तो नौकरियां सबको मिल रही है। और विपक्ष बार बार निशाना साधता है कि लाठियां बरसाई जा रही है, कांग्रेस का प्रदर्शन, फिर छात्रों का प्रदर्शन, कभी काय का प्रदर्शन, किस तरह के? देखिए, ये तो चलता रहेगा। अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही होती तो चुनाव क्यों जीतती? विपक्ष ठीक है, अपना काम कर रहे हैं वो लोग भी, लेकिन ये कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तभी तो वो जीत रहे हैं, नहीं तो क्यों जीतेंगे? पब्लिक क्यों उनको वोट देगी? 2024 में बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, आरएलडी क्या मिलेगा? देखिए, आरएलडी का तो किसान है, किसान तो वेस्टर्न यूपी में उनका अच्छा प्रभाव है, तो फर्क तो पड़ेगा उससे। और जो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उन किसानों से कितना प्रभाव पड़ने वाला, आप किस तरह देखते हैं? आप बिजनेसमैन है, लोगों के बीच जाते होंगे, बातचीत करते हैं। देखिए, हमने तो ये सुना है कि वहाँ किसान बैठे हैं, लेकिन पता चले कि 1 करोड़ के ट्रैक्टर लेके बैठे हुए हैं, तो पता नहीं ऐसे कौन से किसान हैं। क्योंकि किसान, हमने जो अभी तक सुना है मतलब किसान बहुत गरीब की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सारे अमीर किसान बैठे हुए हैं। आपका मानना है कि वहाँ राजनीति हो रही है? थोड़ा बहुत हो सकता है। तो देखिए, लोगों की अपनी अलग अलग राय है, और उससे पूछ लेते हैं। सर, आप किस तरह देखते हैं, आपका क्या नाम है, वर्तमान स्थिति क्या है, और बीजेपी से कितना दम दिखा सकती है लोकसभा चुनाव? जैसे कि भाषा ने बताया, करंट गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट हुई हैं। ऐसा नहीं है कि देश में या स्पेसिफिकली अगर यहाँ बोले तो प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट जहाँ हो रहा है तो वहाँ पे बिजनेस को फायदा है, लोग भी खुश हैं, प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, स्कीम्स भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्नति हो रही है। एंड उस सब के साथ अगर हम आज की तारीख में सरकार की पोजीशन आप पूछें तो कम से कम उत्तर प्रदेश और इस एरिया में तो बहुत मजबूत है। आप कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश नैया पार कर देता है लोकसभा चुनाव में, तो आप किस तरह देखते हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ सकती है बीजेपी की? सीट के काउंट पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल जो पोजीशन पार्टी की नजर आ रही है वो काफी मजबूत है। आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, क्या स्थिति है इसकी? आप कहाँ रहते हैं और कितना दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में फैक्ट्री काम चलता है। तो जिसके यहाँ पर बीजेपी के दोनों है, लोकसभा विधानसभा के दोनों प्रत्याशी हैं, दोनों के साथ में अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी सिटी बनी है और भी जो काम हुआ है उसमें होना चाहिए। अगर ये तो लोग काम ना करें इस तरह से वोट कैसे मिलेगी? हम भी 2 बार जीत चुके हैं, मैं सरपंच लगातार जीत रहे हैं। अच्छे काम करने के लिए से अच्छा काम कर रहा है। बाकी रहा विपक्ष का मसला, विपक्ष जो है अपनी बात विपक्ष भी रखता है। विपक्ष अगर नहीं हो तो काम ही नहीं होगा। कहा जाता है कि विपक्ष ना हो तो आवाज कैसे उठेगी? आवाज कैसे उठेगी? विपक्ष ना तो आती है, आम आदमी के आवाज विपक्ष उठाता है, तभी आगे बात बनती है। अभी कुछ समाजवादी पार्टी के विधायक अपनी पार्टी से कुछ दगा करके और किसी और को वोट कराए, किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, ये तो समाजवादी पार्टी का मैटर है, लेकिन होता रहता है, हर पार्टी में है। जैसे अभी हिमाचल में हुआ है, अभी कांग्रेस को विधायक बागी हो गए हैं, तो ऐसा होता रहता है। किसी को खुश करने के लिए टिकट ना मिले तो बागी हो जाएगा, मिल गया तो खुश हो जाएगा, लेकिन एक तो हारे जीते। क्या मानते हैं कि इसके लिए भी कोई कानून आना चाहिए कि नेता कभी इधर कभी उधर? मैटर है, लेकिन होता रहता है, हर पार्टी में है। जैसे अभी
हिमाचल में हुआ है, वहाँ भी कांग्रेस कुछ विधायक बागी हो गए हैं, कुछ हो गए, तो ऐसा होता रहता है इनमें। किसी को खुश करने के लिए टिकट ना मिले तो बागी हो जाएगा, मिल गया तो खुश हो जाएगा, लेकिन एक तो हारी जीतेगा। क्या मानते हैं कि इसके लिए भी कोई कानून आना चाहिए कि नेता कभी इधर कभी इधर कभी उधर रही जनता? इसका भी कानून बनना चाहिए। हम नेता को चुनते हैं, वो जाके मत दूसरी पार्टी पहुंच जाते हैं, बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं, तो इनके लिए भी कानून बनना चाहिए ताकि जाए तो विधायक के सिलसिले रख पाएंगे। देखिए, लोग जो पलटू होते हैं वो उनके लिए कानून की मांग कर रहे हैं। आप नोएडा में कहाँ पर रहते हैं और किस तरह आप इस विकास को देख रहे हैं? मैं नोएडा सेक्टर 15 में रहता हूँ। बाकी आप विकास की बात कर रहे हैं तो विकास देश में और प्रदेश में लगातार हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। नोएडा शहर या उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो यहाँ 1-2 साल में देखा जाए तो विकास की बहुत सारी परियोजना है और जो विकास को आगे बढ़ा रही है, सरकार की उपलब्धियाँ गिना रही है, तो आने वाले चुनाव में निश्चित बीजेपी को फायदा होगा इन परियोजनाओं से, इन विकास। आपका क्या नाम है? मेरा अक्रम चौधरी। आप किस तरह देखते हैं? आरोप लगते हैं कि बीजेपी एक समुदाय के साथ खड़ी है, दूसरे के साथ नहीं खड़ी। क्या आपके समुदाय के लोगों के साथ किसी योजना का ऐसा जो लाभ नहीं मिला हो, बराबर लाभ मिल रहा है या थोड़ा बदलाव? देखिए, लाभ की बात करी जाए तो लाभ में तो थोड़ा बहुत जो कट ऑफ कराया गया है, चाहे बजट में चाहे ग्राउंड लेवल पे देखा जाए, तो बजट में और उसमें एक समुदाय के खिलाफ जो बजट होना चाहिए या जो उनके लिए उनकी समस्या दूर करने के लिए जो सुझाव गवर्नमेंट के या परियोजना होनी चाहिए वो कम है। पर जिस हिसाब से देखा जाए तो अपनी सरकार सही चला रही है, चाहे प्रदेश में चाहे देश में। अकरम जी, आप किस तरह देखते हैं कि बीजेपी के आने के बाद मुस्लिम समाज ने सुधार किया है, शिक्षा की तरफ बढ़ा है, या इससे पहले क्या स्थिति और अब क्या स्थिति? नहीं, शिक्षा में तो आज के समय में देखा जाए तो जहाँ हमारे मदरसों में अब दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम दी जाएगी तो इससे बच्चों को पढ़ने में काफ़ी फ़ायदा है और वो इस पढ़ाई से अपनी लाइफ में चेंजिंग ला सकते हैं और शिक्षा में और उन्नति कर सकते हैं, जिससे कि आगे बढ़कर वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और नौकरियां भी पा सकते हैं। तो आप क्या अपील करते हैं अपने समुदाय के लोगों से? नहीं, अपील तो सीधे देखिए, जहाँ सरकारें अच्छा काम करती हैं वोट वहीं करना चाहिए, बाकी सबकी अपनी मर्जी है। कितनी मजबूत है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और देश में? क्या आपकी बात कम सीट मिल सकती है और ज़्यादा, क्योंकि आरएलडी तो चली गई बीजेपी की तरफ? सीटों की बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पहले से ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी ही नहीं और ज़्यादा बढ़ेंगी सीटें, चाहे प्रदेश में चाहे देश में। और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, युवा हैं। आपका क्या नाम है और आप किस तरह देखते हैं वर्तमान स्थिति को? मेरा नाम मोहम्मद आकिब प्रसाद है और मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। तो पिछले कुछ समय से मतलब लेबर की शॉर्टेज हुई है यहाँ पर, लेकिन वो भी धीरे धीरे जो है कवर हो गया है। तो क्या मांग कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में कहाँ दिक्कत आ रही है और सरकार को कितना ध्यान देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए कि बहुत बार साल में 1-2-3-4 इवेंट ऐसे होते हैं जब कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरीके से बंद हो जाता है। एक सबसे बड़ा जो है वो है पोल्यूशन का, दूसरा अब सबसे मेन तो पोल्यूशन ही है। आप कहाँ करते हैं? नोएडा, एनसीआर? नोएडा एनसीआर। तो नोएडा में ये तो नियम होता है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है तब नियम लागू करने पड़ते हैं, और क्या सरकार को करना चाहिए जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा मिले, वो अपने आगे बढ़ने की कोशिश? नहीं, पोल्यूशन के लिए कुछ करना चाहिए सबसे मेन चीज़। पोल्यूशन के लिए बड़े बड़े काम किए गए नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, लेकिन धरातल पर दिखते हैं या नहीं? खाना पूर्ति होती है, दिखता है सब। वर्तमान स्थिति क्या है? युवाओं की शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं? रोजगार मिला है कि नहीं सरकार में? मिल रहा है और शिक्षा की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है रोजगार नहीं, रोजगार। फिर वर्तमान सरकार को किस तरह देखते हैं? बेहतर है पहले से या थोड़ी अभी भी कमी आ रही है? नहीं, बेहतर है पहले से।
तो कहा जाता है कि आम जनता के बाद पत्रकारों से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि वो जनता की आवाज उठाते रहते हैं। हमारे साथ नोएडा के जाने पत्रकार हैं इमरान, लगातार लोगों को कवर कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को उठा रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कितना बदलाव हुआ है, वर्तमान स्थिति क्या है? नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक सुनियोजित तरीके से विकास होता आया है और चल भी रहा है। चाहे सरकार कोई भी रही हो, हमेशा विकास कार्य होते रहे हैं। और आज भी बात मैं करूं तो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में एक वक्त था कि लोग अपने प्लॉट सरेंडर करने को घूमते थे, लेकिन आज वक्त यह आ गया है कि सिफारिशें लगवाते हैं प्लॉट लेने के लिए। एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। देखिए, ये सब योजना ऐसा तो नहीं कि आज ही आई है, योजना आनी थी, प्लानिंग चल रही थी, लेकिन इसको अब एग्जीक्यूट किया जा रहा है ताकि लोग अधिक से अधिक इस ओर आकर्षित हो। आपने देखा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई लखनऊ में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ शिरकत की और हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आया। पूरा यूपी एक तरफ और गौतम बुद्ध नगर जिला एक तरफ। इमरान जी, जहाँ विकास की बात होती है तो फिर राजनीति पर भी चर्चा होती है। आरएलडी अब एनडीए का पार्ट बन गई है, समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, ओम प्रकाश राजभर भी उधर चले गए हैं। किस तरह देख रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का लगातार गठबंधन बीजेपी के साथ हो रहा है, इससे कितना बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला है? एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सामने थी, लेकिन वो एक साथ चुनाव लड़ रही है, पंजाब में भी अब साथ में आ गई हैं। तो क्या बीजेपी को नुकसान होगा या बीजेपी को बढ़ावा मिलेगा? उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी, दिल्ली में और पंजाब में क्या हालात रहेंगे? देखिए, हर दल चाहता है कि उसके साथ अधिक से अधिक पार्टियां आ जाए और सभी दल कोशिश करते हैं। आपने देखा एनडीए है और इंडिया गठबंधन दोनों बने, ठीक है। अब एक को लीड करता है बीजेपी, एक को लीड करती है कांग्रेस, ठीक है। दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं कहूंगा कि बीजेपी अपने साथ दूसरी पार्टियों को ला ला के खुद मजबूत हो रही है। उसमें इतनी कुव्वत है कि वो दूसरे दलों को ला के अपनी नीति बता के, उनका फायदा गिना के, सारी चीजें बता के और अपने साथ जोड़ रही है। दूसरे दल वाले, उनको राजनीति करनी है, जिस जनता का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको उनका विकास चाहिए। तो ऐसे में वो देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, उन्हें बीजेपी में दिखती है, इसलिए वो बीजेपी में आते हैं। समाजवादी पार्टी नहीं संभाल पाई अपने सहयोगी दल को, तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें केवल बीजेपी ने ही सब कुछ कर दिया। इसमें समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को भी अपने सहयोगी दलों को मजबूती के साथ बनाए रखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो सकती है आपकी बात? बीजेपी भाई इसीलिए तो वो तोड़ रही है, लोगों को उनके फायदे बता रही है, अपने साथ ले रही है, ताकि जनता में मैसेज जाए कि ज्यादा से ज्यादा पार्टी हमने अपने साथ जोड़ ली है। जो आदमी आरएलडी को वोट करता है, अब वो बीजेपी को ही वोट करेगा, सीटों का बंटवारा हो जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश आरएलडी का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ पर क्या पेच फंस सकता है आरएलडी सपा? देखिए, ऐसा है, यूपी की बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी काफी प्रभाव रखती है, ठीक है। समाजवादी पार्टी भी इसीलिए आरएलडी को साथ लेकर आई। तो ये लोग थे आम आदमी, बिजनेस और पत्रकार, सबने अपनी अपनी राय रखी है और कहा है कि वर्तमान सरकार किस तरह से काम कर रही है। आने वाला समय क्या तय करेगा, ये देखने वाली बड़ी बात होगी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है और नतीजा आप सबके सामने होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। TV7 भारत से, नोएडा से मैं साजिद अली।